चलिए स्वागत है बच्चों। एक मैंने बीजीय व्यंजक का प्रश्न लिया है जो कि क्लास 7 का है, ठीक है। और एक्सरसाइज है 11.1 का। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। कहता है रेखा एक व्यंजक x + y + 1 को प्राप्त करना चाहती है, यानी इसे उसको प्राप्त करना है। उसे इतना में यानी 2x² + x + 2 में कौन सा व्यंजक घटाना चाहिए। चलिए ठीक है, यानी 2x² + 1 + x + 2 में हमको एक व्यंजक घटाना जिससे मेरा ये प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हमें नहीं पता है कि इसमें हमको क्या घटाना। तो चलिए हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग इसमें कुछ घटाते हैं। एक व्यंजक मान लेते हैं p घटाना। माना 2x² + x + 2 में p घटाने पर ये प्राप्त होता है, यानी x + y + 1 प्राप्त होता है। यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2x² + x + 2 में घटा देंगे हम लोग p, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, यानी x + y + 1, ठीक है। चलिए अब चूँकि एक समीकरण है तो समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जो समान पद होते हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये x y है, ये मेरा इसके साथ x y टर्म बनेगा, तो इसे हम लोग इस पार कर लेते हैं और -p को उस पार कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे पद हैं इसको एज इट इज़ में लिख लेता हूँ। उसके बाद इस x को मैं इस पार लेते आता हूँ, यानी LHS में, तो ये मेरा माइनस हो जाएगा। ये y को इस पार कर लेता हूँ तो मेरा माइनस हो जाएगा, और ये 1 को भी इस पार कर लेता हूँ तो माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में मेरा इसे ले जाता हूँ -p को, तो ये +p हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी सेम टर्म है उसका हम लोगों को जोड़ घटाव कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 2x² स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसे हम लोग एज इट इज़ लिख लेता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि -x और ये +x, ये मेरा सेम टर्म है, और दोनों प्लस माइनस में यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे सिंपली हम लोग हटा लेते हैं, काट देते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो अचर है, ठीक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो +2 और -1, ये मेरा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, घटेगा। और y तो अकेला है, इसका तो कोई समान पद है ही नहीं, बराबर मेरा क्या हो गया, p। इसका मतलब ये जो संख्या है हम लोग इसमें घटाने पर मेरा ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि p इक्वल मेरा क्या आ गया, 2x² - y + 1, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग कहने का मतलब है कि इतना में हमको ये पद घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2x² + x + 2 में क्या घटाना पड़ेगा, 2x² - y + 1 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x + y + 1 प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होता है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।